आखिर ये इसराइल और ईरान की जंग में पाकिस्तान क्यों इतना परेशान है, और इसराइल और ईरान इन दोनों में से कौन सा मुल्क ज़्यादा पावरफुल है, और ये जंग किस डायरेक्शन में जाती नज़र आ रही है, और इस जंग में ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा है और इसराइल को कौन सा मुस्लिम कंट्री सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स में कौन सा मुल्क दूसरे मुल्क से आगे है। अगर हम ताकत की बात करें तो ईरान दुनिया के 16वें नंबर पर एक ताकतवर मुल्क है, जबकि इसराइल का नंबर है 15वां। अब अगर दिफाई बजट को देखें तो ईरान अपने दिफाई बजट पर खर्च करता है तकरीबन 10 अरब डॉलर सालाना। दूसरी तरफ इसराइल खर्च करता है 27 अरब डॉलर सालाना। उसके बाद अगर हम फौज की बात करें तो ईरान के पास फौज है 6 लाख से ज़्यादा जो एक्टिव फौज है, लेकिन उसके अलावा जो रिजर्व फौज है वो भी 4 लाख से ज़्यादा है, यानी ईरान की फौजी तादाद है तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा। जबकि इसराइल के पास टोटल फौजी हैं 1,70,000। लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल क्यों भारी पड़ रहा है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद अगर हम जंगी तैयारों को देखें तो दोनों ममालिक के पास 300 से ज़्यादा जंगी तैयारे हैं, लेकिन जो ईरान है उसके पास जंगी तैयारे हैं F4, F5, उसके बाद सखोई और MiG-29, ये ओल्ड मॉडल हैं, ये हैं ईरान के पास। दूसरी तरफ अगर आप इसराइल को देखें तो इसराइल के पास है F-15, F-16, F-35, जदीद तरीन तैयारे हैं इसराइल के पास। जबकि ईरान के पास जितने भी जंगी तैयारे हैं उनमें से कोई भी जंगी तैयारा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के मुताबिक नहीं है, उसके मेयार पे पूरा नहीं उतरता। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान पूरी टक्कर के साथ मुकाबला करना चाह रहा है इसराइल का। अगर हम मिसाइलों की बात करें तो ईरान के पास जो मिसाइल है वो वार कर सकते हैं 2500 किलोमीटर तक। जो इसराइल है उसके पास जो मिसाइल हैं उनकी सलाहियत है 6500 किलोमीटर तक वार करने की। यहाँ पर यह बात इंपॉर्टेंट है कि जो ईरान और इसराइल का दरमियानी फासला है वो है तकरीबन 2200 से 2300 किलोमीटर। इतना ज़्यादा फासला होने के बावजूद भी ईरान ने इसराइल पर हमला किया और अपने मिसाइल इसराइल तक पहुँचाकर बता दिया है कि मेरे पास ऐसे मिसाइल हैं कि जो आप तक पहुँच सकते हैं। हालांकि उनका दरमियानी फासला 2200 से 2300 किलोमीटर है और उनके जो सबसे अच्छे मिसाइल हैं ईरान के वो 2500 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। यानी जो उनके सबसे अच्छे मिसाइल थे, जो हाईएस्ट रेंज वाले थे, वो उन्होंने यूज़ किए हैं इसराइल पर अटैक करने के लिए। लेकिन ईरान ने बहुत सारी चीज़ें अभी तक एक्सपोज नहीं की दुनिया के सामने कि मैं एटमी पावर हूँ या नहीं हूँ। ईरान ने अपने सारे पत्ते अभी तक शो नहीं करवाए, लेकिन इसराइल के बारे में पूरी दुनिया को पता है कि ये क्या कुछ कर सकता है। उसके बाद अगर आप बहरिया को देखें तो ईरान के पास है 68 बहरी जंगी जहाज़ और जो इसराइल है उसके पास है 49। यहाँ पर तो आपको पलड़ा भारी लग रहा है ईरान का, लेकिन जो जंग है असल जंग वो हो रही है फ़िज़ा में। फ़ज़ाइया में इसराइल ईरान से काफ़ी आगे है। उसकी वजह यह है कि ईरान के पास कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है कि वो इसराइल से आने वाले मिसाइलों को रोक सके, जबकि इसराइल के पास जो डिफेंस सिस्टम है वो 3 तहों पर मुश्तमिल है, जो 70 किलोमीटर तक भी मिसाइल को रोक सकता है। यानी अगर उसकी हदूद के अंदर भी कोई मिसाइल आ जाए उसको भी इसराइल रोक सकता है 70 किलोमीटर तक। उसके अलावा 2500 किलोमीटर तक भी अगर कोई मिसाइल हो उसको भी इसराइल रोक सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि ईरान अपने मुल्क से मिसाइल फायर करता है 2500 किलोमीटर दूर से भी, तो इसराइल यहाँ पर रहते हुए भी वो उस मिसाइल को ईरान के अंदर ही तबाह कर सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है इसराइल के पास, जबकि ईरान के पास कोई डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ईरान के पास तो अपना कोई डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी कोई है जो रात के अंधेरे में छुप के ईरान की मदद करता है और उनके लिए डिफेंस सिस्टम का काम करता है जो इसराइली मिसाइलों को तबाह करता है। अब वो मुल्क कौन सा आप लोगों को पता होगा, उसका जवाब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में देना है। अभी देख लेते हैं कि दोनों ममालिक में से ज़्यादा पैसा किसके पास है। ईरान के पास जो रिजर्व हैं वो हैं 33 अरब डॉलर के, जबकि इसराइल के पास टोटल रिजर्व हैं 223 अरब डॉलर के, तकरीबन उससे 8 से 10 गुना ज़्यादा। इसीलिए भी इसराइल एक पावरफुल कंट्री है। वैसे तो फौजी नंबर्स में ईरान इसराइल से काफ़ी आगे है, लेकिन जो साइबर अटैक हैं उसमें इसराइल का शुमार दुनिया के बेहतरीन ममालिक में होता है। और इस वक्त आपको पता है कि जंग ही सारी टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी के मामले में इसराइल ईरान से बहुत आगे है। लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज़ ऐसी है जो इसराइल के पास नहीं है, और वो चीज़ है जज्बा शहादत, ईमानी कुव्वत, जो इसराइल के पास नहीं है। ईरान के लोग तो शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसराइल के लोग इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के होते हुए भी शहादत से डरते हैं, बल्कि शहादत तो नहीं कहेंगे, अपने मरने से डरते हैं। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि एक दौर ऐसा भी था कि उस दौर में ईरान जो है वो इसराइल और अमेरिका दोनों से हथियार लेता था तकरीबन आज से 70-80 साल पहले, लेकिन इस वक्त ये दोनों का दुश्मन बना हुआ है, हालांकि ये इनसे ये तैयार लेता था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन से ममालिक है जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसराइल को तो आपको पता है कि सबसे बड़ी सपोर्ट है सुपर पावर अमेरिका की, लेकिन उसके बावजूद भी एक मुस्लिम कंट्री ऐसा है जो सपोर्ट कर रहा है इसराइल को।
सबसे पहले ईरान की बात करते हैं। ईरान का जो बेहतरीन दोस्त है वो है कुवैत। कुवैत ने हर मुश्किल टाइम में ईरान का साथ दिया और इस वक्त भी वो ईरान के साथ खड़ा है। उसके बाद अगर हम मैप पर देखें तो हमें पता चलेगा कि ईरान और इसराइल के जो दरमियानी फासला है, इस दरमियानी फासले में 3 मेन ममालिक आते हैं, जिनमें आता है सीरिया, इराक और जॉर्डन। सीरिया, इराक और जॉर्डन, इन तीनों ममालिक को वैसे तो अमेरिका फंडिंग करता है। The United Nations is providing support to 8 million needy people in Iraq, including 3 million who are internally displaced. और इन तीनों को जंगी सामान भी फराहम करता है, हर किस्म की फौजी मदद भी करता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सीरिया और इराक हैं वो दिल से ईरान के साथ हैं। ज़ाहिरी तौर पर तो वो फंडिंग लेते हैं अमेरिका से, लेकिन उसके बावजूद भी वो सपोर्ट करते हैं ईरान को। और अमेरिका के लिए बात बहुत परेशान कुन है कि मैं इनको पैसे भी देता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग दोगली पॉलिसी पर अमल करते हैं कि पैसे भी मेरे से लेते हैं, फंडिंग भी इनको मैं करता हूँ, जंगी साजो सामान हथियार भी मैं देता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये सपोर्ट करते हैं ईरान को। उसकी वजह यह है कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है और ये दोनों भी मुस्लिम कंट्री हैं और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए हमदर्दी रखता है। इन दोनों ममालिक के अलावा एक मुल्क ऐसा भी है जो ईरान को सपोर्ट कर रहा है और उस जैसी सपोर्ट इस वक्त ईरान को और कोई भी नहीं दे रहा, और वो है यमन। जी हाँ, यमन में जो हौसी बागी हैं वो ईरान को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ईरान हौसी बागियों के हक में खड़ा होता है। इसलिए आप लोगों ने ये देखा होगा कि एक तरफ ईरान ने हमला किया है इसराइल पर, तो दूसरी तरफ हौसी बागियों ने भी इसराइल पर अटैक कर दिया, उन्होंने भी मिसाइल दाग दिए हैं। हालांकि असल जंग तो थी ईरान और इसराइल की, लेकिन यमनी भी इस जंग में कूद पड़े हैं। जो हौसी बागी हैं उन्होंने भी इसराइल पर अटैक कर दिया, उन्होंने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए हैं। इसराइल वैसे तो ईरान के लिए तैयार था, लेकिन जो ये हौसी बागी हैं ये आउट ऑफ द सिलेबस आ गए हैं, इसलिए अब इसराइल को हौसी बागियों के साथ भी लड़ना पड़ेगा। अब वो ईरान के साथ खड़े हो गए हैं और वो लोग भी जिंदगी से ज़्यादा मौत को तरजीह देते हैं। उनके बारे में भी आप लोग जानते हैं कि वो भी शहीद होने के लिए तैयार हैं। एक तरफ तो ईरान को सपोर्ट मिल रही है, दूसरी तरफ दुख की बात यह है कि इसराइल को सपोर्ट कर रहा है एक मुस्लिम कंट्री और उसका नाम है जॉर्डन, जिसे आप उर्दू में अर्दन भी कहते हैं। ये 1 करोड़ 20 लाख आबादी वाला मुल्क है, वैसे कहलवाने को तो मुसलमान है, लेकिन ये सारी सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। उसकी वजह यह है कि इसका बॉर्डर लगता है इसराइल के साथ। एक वक्त में इसराइल और जॉर्डन के दरमियान जंगें भी हुई थी, लेकिन 1996 में दोनों के दरमियान एक पीस ट्रीटी साइन हो गई। ऐसी पीस ट्रीटी साइन हुई है कि ईरान और इसराइल की जंग में जो जॉर्डन है अपनी फौजी बेस दे रहा है इसराइल को कि आप इस्तेमाल करें, और इसराइल ईरान पर हमला कर रहा है जॉर्डन की फौजी बेस इस्तेमाल करते हुए। और अगर ईरान कोई हमला करता है इसराइल पर तो उसको इसराइल में एंटर होने से पहले ही जॉर्डन के अंदर रहते हुए इसराइल उसको नकारा कर देता है, क्योंकि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है और उसको उसने मजीद बेहतर बना लिया है जॉर्डन की एयर बेसिस इस्तेमाल करते हुए। और जॉर्डन की वजह से ईरान को कितना नुकसान हो रहा है कि उसके मिसाइल इसराइल तक पहुंच नहीं पा रहे। तो अब जॉर्डन के बारे में आप लोगों की जो भी राय है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक मुसलमान कंट्री होते हुए ये सलूक कर रहा है मुसलमानों के साथ। अब वीडियो के आखिर में ये समझते हैं कि सारे मामले में पाकिस्तान क्यों परेशान है, क्यों पाकिस्तान को फिक्र हो रही है कि ईरान पर अटैक हो रहा है। तो उसकी वजह यह है कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री और पाकिस्तान भी एक मुस्लिम मुल्क है और पूरी उम्मत मुस्लिमा एक दूसरे के लिए दर्द महसूस करती है। बेशक जो इनके लीडर्स हैं वो एक दूसरे के लिए हमदर्दी ना रखते हो, लेकिन जो उम्मत मुस्लिमा है वो ये नहीं चाहती कि कहीं भी पूरी दुनिया में मुसलमान के साथ कुछ बुरा हो, किसी मुसलमान पर हमला हो। इसलिए मुसलमान मुल्क होते हुए भी हमें उनका दुख दर्द महसूस होता है कि अगर ईरान पर अटैक होता है तो हमें फील होता है कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ गलत हो रहा है। दूसरी उसकी वजह यह है कि हमारा बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। आपको पता है बलूचिस्तान वाली साइड से पाकिस्तान में बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, और अगर ईरान को कुछ होता है, ईरान पर कोई अटैक होता है, ईरान को कोई नुकसान पहुंचाता है, तबाह करता है, तो उसका बॉर्डर तो है पाकिस्तान के साथ। तो आपको नहीं लगता कि उसका इफेक्ट पाकिस्तान तक भी आएगा? यकीनन आएगा। तीसरी मेन रीज़न आपको बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है कि पाकिस्तान में 15 से 20% आबादी है शिया मुस्लिम, और ईरान भी आपको पता है शिया मेजॉरिटी कंट्री है। और जो पाकिस्तान में शिया मुस्लिम है उनके लिए एक मरकजी हैसियत रखता है ईरान। ईरान में से अगर कोई भी फतवा आता है जो पाकिस्तानी शिया मुस्लिम है उस फतवे को फॉलो करते हैं, इसलिए भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है ईरान। और जो उनके लिए जितने भी मुकद्दस मुकाम आते हैं वो है ईरान के अंदर। इसीलिए जो पाकिस्तान में 15 से 20% शिया आबादी है वो रहते तो पाकिस्तान में है, लेकिन उनके दिल धड़कते हैं ईरान के लिए। चौथी आपको बड़ी वजह बताता हूँ कि ईरान के साथ हमारी ट्रेडिंग होती है। आप लोगों को पता है कि ईरान के साथ तेल और गैस की ट्रेडिंग होती है, क्योंकि ईरान दुनिया में 3 बड़े ऐसे ममालिक में शामिल है जो तेल और गैस एक्सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान में जितनी भी गैस आती है उसका मेन दारोमदार है ईरान पर। आपके घरों में जो भी गैस इस्तेमाल होती है वो ईरान से ही आती है, और जो ईरानी तेल है उस पर भी हमारा काफ़ी दारोमदार है। और अगर ईरान को कुछ होता है, तेल की कीमतें ज़्यादा होती हैं या गैस बंद होती है या तेल या गैस हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता, तो उसका इफेक्ट कितना ज़्यादा होगा पाकिस्तान को, इसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारा यहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी रुक सकता है अगर हमें तेल और गैस ना मिले।
और जो पांचवी बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान के बाद दूसरी बड़ी कोई मुस्लिम पावर अगर है तो वो है ईरान। हालांकि ईरान ने अभी तक ये डिक्लेयर तो नहीं किया कि हम एटमी पावर बन चुके हैं, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि उन्होंने एटम तैयार कर लिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने उसका तजर्बा करके दुनिया को नहीं बताया। लेकिन वक्त आने पर वो बता ज़रूर देंगे। ऐसा लगता है कि ईरान के पास भी एटमी पावर मौजूद है। इसलिए अगर ईरान को कुछ होता है जो इस खित्ते की दूसरी बड़ी सुपर पावर है, तो आपको नहीं लगता कि उसका इफेक्ट पाकिस्तान को भी होगा? यकीनन होगा, क्योंकि वो भी मुस्लिम कंट्री और पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है। इसलिए ईरान की सेफ्टी पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, और इस जंग के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। और क्या आपको ये लगता है कि ये जंग मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है?